और खान सर के लिए सपोर्ट करिए। मैं आप सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचरों से ये मांग करता हूँ कि प्लीज़ उस बंदे का सपोर्ट करिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है और आगे चल के बहुत कुछ करेगा। यदि उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो पूरे समाज का नुकसान होगा। पूरे समाज का, पूरे विद्यार्थी समाज का और जितने भी गरीब तबके के आदमी हैं, उनका नुकसान होगा। अमीरों का क्या है? उनका तो कभी कुछ ना हुआ है, ना होगा। खान सर, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित टीचर माने जाते हैं शिक्षा जगत में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पहले वो ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। कोरोना में मजबूरी थी कि ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं सकती थी, इसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, जिनका अब तक किसी को नाम तक नहीं पता था कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है। एक बार इसके लिए कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि खान सर आप लिखते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, तब भी उन्होंने अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया था। मुझे तक नहीं पता था। मैंने एक अवार्ड शो में देखा कि उनका नाम खान सर, खान सर, खान सर, तो लोग लड़के बुलाते हैं उनको प्यार से, किसी कोचिंग के द्वारा दिया गया था, उनके द्वारा भी बताया गया, लेकिन उनका नाम फैजल खान था। मैंने एक अवार्ड शो देखा, अवार्ड शो कह रहा हूँ, सॉरी, एक अवार्ड जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, उनमें उस अवार्ड में उनको बुलाया गया था, अवार्ड सेरेमनी में। वहाँ पे उनका नाम अनाउंस किया गया। शिक्षा जगत में अच्छे कार्यों के लिए, समाज में जो एक अच्छा कार्य होता है, अच्छा व्यक्तित्व होता है, उसके लिए दिया गया था। तब मुझे उनका नाम पता चला कि इनका नाम फैजल खान है। वो व्यक्ति इतना अच्छा व्यक्ति है कि जो व्यक्ति एक एक पैसा, पैसे की उसने कभी कीमत ही नहीं, मतलब उसने तवज्जो ही नहीं दी पैसे को। वो पैसा कमाया, वो पैसा जो जनता से कमाया गया था, उसी जनता पे ही वो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है। उसने हॉस्पिटल खोले, कोचिंगें खोली, दवाइयों की दुकानें हैं, उसकी कई ब्रांचेस हैं, मतलब हर एक तरीके से वो समाज कल्याण में लगा हुआ है। तो अब ये सारी चीज़ें हुई। अब आज खान सर गिरफ्तार होने वाले हैं, उनके खिलाफ FIR हो गई है। शायद गिरफ्तारी भी इस वक्त तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हो चुकी है। न्यूज़ खबरों में यही चल रहा है। और ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे का लॉजिक कोई सोच नहीं रहा है। अब तक ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी, अभी क्यों हुई? अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने यूट्यूब टीचरों के ऊपर गंदी और भद्दी टिप्पणी करी कि ये 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर, ये इनको कुछ आता जाता नहीं है, एक्सप्लेनर बनाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा उल्टा सीधा बोला। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। उसका प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। उन्होंने जिसको टारगेट लेके बोला था, उसके बदले में खान सर ने एक वीडियो बनाया। मतलब वीडियो का बच्चों को पढ़ाने के दौरान उन्होंने बोला कि अंजना, अगर तुमको बोलना है तो नाम लेके बोलो। अंजना जवाब कब दोगी? अंजना, तुमको हम चैलेंज करते हैं, तुम GDP समझा के दिखा दो। अच्छा, हमको ही नहीं समझ में आता है, जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई हैं। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कहा अंजना तुम गलत करती, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके, दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती है। टीचर लोग पैसे लेते हैं, अगर टीचर गलत है, पैसा गलत ले रहा है, तो उसमें से 18% सरकार क्यों ले रही है GST? यानी गलत में भागीदारी आप भी हैं। अरे वाह वाह, खाली हम ही खराब। अंजना जवाब कब दोगी? देखना, अंजना को एक बात बोलते हैं कि देखना, जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना, ऐसा हो गई हो। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, फूटी कौड़ी की नहीं है, कुछ कुछ थेथर होते हैं, सब दिन भर गरिया, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुद्दा चल रहा था नीट पेपर लीक, CUET पेपर लीक, यूपी में अभी जो एग्जाम हुआ उसका, फिर अभी तो यूपी पुलिस SSC उसका हुआ। इन मुद्दों को ऊपर इतनी गालियां पड़ रही थी, तो गाली अपने ऊपर कौन लेगा? वही जिसको थूक के चाटने की थे। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए? इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो। मेन मुद्दा नीट का, पेपर लीक का, नीट मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सारा गाली अपने ऊपर कौन ले रही है? अंजना। आज एक ही लोग हैं जिनकी आवाज नहीं दबा पा रहे हैं, विद्यार्थी और टीचर। शिक्षक और विद्यार्थी की ही आवाज अब बच गई है, बाकी सबकी आवाज दब चुकी है। खैर अंजना, आज के लिए इतना ही है तुम्हारे लिए। अब ये टाइफाइड का इलाज कैसे होता है? मियादी बुखार का टाइफाइड का डेली इंजेक्शन लगाया जाता है कि नहीं? भारत के जितने शिक्षक हैं, ये अंजना का एकदम इलाज मियादी बुखार की तरह अच्छा से हो, होम्योपैथी की गोली की तरह सुबह शाम 4 गोली एकदम बढ़िया से। यार तुम सब लोग एक ट्विटर पे कैंपेन करना। अभी हम लोग सारे टीचर लोगों से बात करते हैं, इसका इतना हिम्मत हो गया, 2 कौड़ी का बोल दी। अंजना को जलन किस बात का है? देखो, टीचरों से किस बात का जलन है कि अब लोग न्यूज़ देखना छोड़ दिया, अब टीचरों को देखते हैं। लेकिन हमको पता है कि दलाली की कमाई में हिम्मत नहीं होता है, तो नाम लेके बोलवे नहीं करिए। तो नाम लेके बोल, फिर हम थोड़ा बताते हैं कि क्या होता है बिहारी। चाहिए अंजना नाम ले ली, और ये तुम फ्लाइट करना दिल्ली का, कोई दिन चलेंगे दिल्ली, ठीक है? इंतजार रहेगा अंजना। हाँ, यही सब बातें हो रही थी। तो सोचो, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, नीट पेपर लीक चल रहा है। ये चीजें जो हुई हैं, इसकी क्रोनोलॉजी, वो हमारे अमित शाह जी कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी समझिए कि ये चीजें हुई क्यों। खान सर की कोचिंग पे फायरिंग हुई, खान सर गिरफ्तारी हुई, ये हुआ क्यों? नीट पेपर लीक का मामला चल रहा है, उसका सपोर्ट खान सर कर रहे हैं और बच्चों के सपोर्ट में हैं, तो उस पर लगातार वीडियोस बना रहे थे। प्रोटेस्ट को मतलब एक तरीके से दबाव बना रहे थे सरकार पे कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, इस पे उचित फैसला लिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये सब चीजें अंजना ओम कश्यप से जब बात बहस हुई, बात बहस होने के 2 से 3 मतलब 3, 4, 5 दिन के अंदर ही उनके कोचिंग पे हमला होता है, उनके गार्ड को मारा पीटा, उसका सर फाड़ दिया जाता है। सोचो, किसी व्यक्ति के ऊपर हमला हो रहा है, सर फट रहा है, उसके द्वारा बचाव पक्ष में जब हवाई फायरिंग करी जाती है
हवाई फायरिंग आदमी मतलब उसको लाइसेंस लिया है, किस लिए? लाइसेंस जब लेने जाओ तो वहां पे आपको उचित कारण देना पड़ता है कि आपको आर्म का या बंदूक का लाइसेंस क्यों चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कोचिंग है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, हर एक चीज सिक्योरिटी पर्पज की वजह से वहां पे गार्ड लगाए गए थे। अब वो गार्ड मार खा रहा है, वो फायरिंग भी ना करे। उन्होंने किसी को मारा भी नहीं है, कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुए, अपने बचाव में हवाई फायरिंग करी। लेकिन उनके ऊपर उल्टा मुकदमा इस समय दायर करके उनको जेल में डालने की पूरी तैयारी कर दी गई है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अब उनके कोचिंग में फायर की जो मतलब जो अग्निशमन की जो भी प्रोटोकॉल होता है अग्निशमन का, वो पूरा नहीं है। पटना के खान सर की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। कोचिंग में फायर सेफ्टी के मानक पूरे ना होने के आरोप, जांच करने पहुंची है टीम। खामी मिलने पर सील हो सकती है कोचिंग। मतलब अगर कोई आप इंस्टीट्यूट या कोचिंग खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि फायर प्रोटोकॉल, वाटर प्रोटोकॉल, मतलब देश भर के बहुत बहुत कुछ होता है। ये आप पढ़ने जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो ये सब सारी चीजें कौन करता है भाई? अभी से वहाँ क्या कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री में वहां आग लग गई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो तो गवर्नमेंट की साइड थी ना, वहां पे फायर का कितना ध्यान रखा गया था। लेकिन ये सब जालसाजी का तरीका है, फंसाने का तरीका है। और इन सब के पीछे केवल और केवल, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वही वजह है कि उस बंदे ने उस व्यक्ति या उस महिला पत्रकार, जो भी आप कहना चाहो, उनके ऊपर टिप्पणी करी, उसके एवज में उन्होंने उसको फंसा दिया। तो ये सब चीजें समझने की बात है। अब वो बंदा बताओ, उसको जेल में डाल दिए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किस लॉजिक के तहत ये काम किया गया है। एक बंदे के घर पे फायरिंग होती है, उसके इंस्टीट्यूट पे फायरिंग होती है, वो बचाव में कुछ करे भी ना, और क्या गए उन्होंने गोली मार दिया था, अपने बचाव में हवाई फायर किया था। आप वो करते, जांच पड़ताल करते, जो कुछ होता है, अगर वो दोषी पाए जाते तो उन पे मुकदमा दर्ज करते आप। लेकिन विक्टिम को ही यहाँ पे क्रिमिनल बना के पेश कर दिया गया। और सोचो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि वो नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उस पे वीडियोस बना रहे थे, बराबर सरकार पे दबाव बना रहे थे कि ये व्यवस्था गलत हुई है, ये काम गलत हुआ है, इस पे आप सुधार करिए। तो कुल मिला के उनको फंसाने की जो साजिश थी वो अब तक तो सफल रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है हम सब, आप सब भगवान से दुआ करें कि वो फंसे ना, और भगवान उन्हें क्लीन चिट दे। अब जाहिर सी बात है भाई, जुडिशियरी के ऊपर भरोसा है हमें, परंतु कहीं ना कहीं कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो संदेह के दायरे में उसे भी लाते हैं। और फिलहाल मैं इतना ही अपील करूंगा कि जितने भी बच्चे जो खान सर के यहाँ पढ़ते हैं, किसी भी टीचर्स के यहाँ पढ़ते हैं, उन्हें ये चाहिए कि जो सही है उसका साथ दें, जो आपकी भलाई के लिए कार्य कर रहा है उसका साथ दें, तथाकथित लोगों का साथ ना दें। उम्मीद है कि जो इसके पीछे षड्यंत्र है, जो भी चीज, जो भी व्यक्ति या किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, उन्हें एक्सपोज किया जाए। हमारी सरकार, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इसकी अच्छे से जांच करे, और जो भी इसमें दोषी है उसको सजा हो। और मुझे तो नहीं लगता कि खान सर ने ऐसा कुछ किया है या करवाया है। उस आदमी को क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है उस व्यक्ति को? चलिए, फिलहाल हम बताते रहेंगे कि जो हो रहा है वो आपको हम अपने माध्यम से, ये गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं, वो क्या क्या दिखा रही हैं आपने तो देख ही लिया है। हाँ, फिलहाल जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खान सर के लिए सपोर्ट करिए। मैं आप सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचरों से ये मांग करता हूँ कि प्लीज़ उस बंदे का सपोर्ट करिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है और आगे चल के बहुत कुछ करेगा। यदि उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो पूरे समाज का नुकसान होगा, पूरे समाज का, पूरे विद्यार्थी समाज का, और जितने भी गरीब तबके के आदमी हैं उनका नुकसान होगा। अमीरों का क्या है, उनका तो कभी कुछ ना हुआ है ना होगा। तो इस उम्मीद से कि आप सब सच का साथ देंगे और उस आदमी का साथ देंगे जो आपके लिए कुछ कर रहा है और आपके लिए करना चाहता है।